दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के एक और सीनियर लीडर को लेकर। जी हाँ, एक और बहुत सीनियर लीडर, बहुत बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के। अब उन पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। एक एक करके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर ईडी शिकंजा कस रही। और इस बार बारी है सौरभ भारद्वाज की। जी हाँ, सौरभ भारद्वाज के घर पर और उनके तमाम जो ऑफिसेज हैं, जो ठिकाने हैं, वहां पर ईडी ने छापेमारी की है। बताया ये जा रहा है कि करीब 14 ठिकाने हैं सौरभ भारद्वाज के, जहां पर ये छापेमारी की गई। आज सुबह सुबह ये पूरा जो छापेमारी है, जो ईडी की कार्रवाई है, वो शुरू हुई। सौरभ भारद्वाज के घर से लेकर उनके तमाम ऑफिसेस, तमाम जो जगहें हैं जहां पर सौरभ भारद्वाज रहते हैं, काम होता है, वहां पर ये छापेमारी हुई है। आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्रांच सुबह सुबह वहां पर पहुंची थी और ये छापेमारी अभी फिलहाल जारी है। क्या कुछ इस छापेमारी के जरिए निकल कर सामने आए, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इस छापेमारी में एंटी करप्शन ब्रांच को क्या कुछ मिला, ये अब तक निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरी छापेमारी है, ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में घोटाले को लेकर की जा रही है। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में घोटाले करने का आरोप लगा। दरअसल आम आदमी पार्टी की जिस वक्त सरकार थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे और तब उन्होंने तमाम हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था, कई हॉस्पिटल्स बनवाए थे, जिसे लेकर आरोप उन पर ये लगा कि उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन में कई घोटाले किए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर जून में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ईडी को ये जो केस था ये ट्रांसफर कर दिया गया था। ईडी इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और उसके बाद अब ये पूरी छापेमारी हुई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि सौरभ भारद्वाज पर इस कार्रवाई को लेकर कई विपक्षी नेता सवाल भी उठा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज बीते कई दिनों से लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो वो बोलते रहते हैं। उन्होंने देश में तानाशाही का भी आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि जब कोई विरोध करता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने एसएससी को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इसके अलावा वोट चोरी पर भी वो लगातार बोल रहे थे, मुखर होकर बोल रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं उनका इस तरीके से मुखर होना उनके लिए शायद मुसीबत बना है। जीएसटी में व्यापारी निकले, उनको लगा हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमें कोई कैसे छू देगा, व्यापारी पिटे। डॉक्टरों से संबंधित कानून लाया जा रहा था, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, डॉक्टर पिटे। छात्रों के तो कई आंदोलन हुए, छात्र पिटे। फौजियों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनती है अपने आप को, ये तो बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं, फौज के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ओआरओपी में 1 रैंक 1 पेंशन की उन्होंने मांग की, फौजी जंतर मंतर पे गए, वो पिटे। इस पूरे मामले पर गुरमीत सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि उन्हें मशीन में प्रॉब्लम लगती थी, इसलिए शायद उन पर ये कार्रवाई होना लाजमी था। दरअसल ये सौरभ भारद्वाज ही थे जिन्होंने वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए थे और इसको लेकर संसद में पूरा एक प्रैक्टिकल करके दिखाया था। इसीलिए उन पर जो है ये बात कही जा रही है कि शायद उन्हें मशीन में प्रॉब्लम लगती थी, वो सरकार पर तमाम आरोप उठाते थे, वो लगातार इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन पर आरोप लगाया करते थे। शायद यही वजह है कि उन पर इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक इलेक्शन कमीशन को क्या सफलता मिली है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।